चलिए तो हम लोगों ने नोमेनक्लेचर को पढ़ा। तो आज उसके आगे पढ़ते हैं। तो हमने बहुत सारे प्रैक्टिस का हमने आज मेनली क्लास में जितने भी रूल्स थे उस रूल को सीखा हमने कि कैसे नाम लिखा जाता है किसी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का। आपको पहले बोले थे क्या ना कि एनसीईआरटी के जितने भी सवाल हैं, एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चन होंगे उन सभी क्वेश्चन को बना लीजिएगा, है ना। बाकी हम चेक कर देंगे किसका सही है। चलिए कुछ थोड़ा सा बताते हैं एक्स्ट्रा जो नोट्स में लिख दिया गया है जहाँ से। जैसे दो तरह के कॉम्प्लेक्स होते हैं, है ना। जैसे आई ये जनरली आपके आप एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन नोट्स में लिखा हुआ है, इसे बता देते हैं, है ना। जब हम बोल रहे हैं जनरली नहीं आएगा ऐसा कोई जरूरी नहीं है ना। आईपीएसी नोमेनक्लेचर ऑफ नोमेनक्लेचर ऑफ किसका भैया, तो डबल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, डबल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। जो डबल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं उसका नाम कैसे लिखेंगे, सो और एंड ब्रिज कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। ठीक है। तो ब्रिज कंपाउंड का नाम कैसे लिखा जाएगा और डबल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कैसे लिखा जाएगा उसको चलिए सीखते हैं। सबसे पहले बात तो हमको ये जानना होगा कि आखिर ये डबल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड और ब्रिज कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आपके डबल से। डबल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड किनको कहा जाता है, डबल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, चलिए जानने की कोशिश करते हैं। ये बड़ा सिंपल है। ऐसे इन एनी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोई भी जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं, हम्म, उसमें दो पार्ट होता है। हमारा कैटायन होता है और एनायन होता है। देखो, तो कभी कभी कैटायन सिंपल रह गया जैसे K4, है ना। तो FeCN का होल 6 आपका एनायन। देखिए यहाँ पे कैटायन है, जैसे सिंपल आयन है, सिंपल आयन है। जबकि आपका एनायन जो है वो कॉम्प्लेक्स आयन है, कॉम्प्लेक्स आयन है। कभी कभी क्या होता है कि आपका कैटायन ही कॉम्प्लेक्स हो, जैसे CONH3 का होल 6 और Cl3। बताइए, इसमें जो कैटायन हो गया वही कॉम्प्लेक्स है और मेरा एनायन सिंपल हो गया। लेकिन क्या हो अगर मेरे दोनों कैटायन और एनायन दोनों कॉम्प्लेक्स हो जाए। जैसे इन कंपाउंड में क्या देख रहे हैं, कैटायन सिंपल आयन है, मैंने काउंटर आयन मेरा काउंटर आयन है और एक एनायन है। इसमें हमारा काउंटर आयन के रूप में है। लेकिन क्या हो कि इसमें कोई काउंटर आयन ही ना हो और दोनों प्लस माइनस हो, और हमारे प्लस वाले में कैटायन भी कॉम्प्लेक्स हो और एनायन भी कॉम्प्लेक्स हो। इससे दो सिंपल हो सकते हैं। कैसे तो क्या हो सकता है, पॉसिबिलिटी अगर देखा जाए तो ऐसे नहीं हो सकता है कि मान लीजिए अगर हम एक कंपाउंड लेते हैं ऐसे, जैसे देखिए अगर मान लीजिए NaCl, देखिए तो यहाँ पॉजिटिव है और इसका हुआ नेगेटिव। देखिए इसमें कैटायन हुआ और ये आपका क्या हुआ, एनायन हुआ। कैटायन भी आपका सिंपल है, ठीक है, और एनायन भी आपका सिंपल है, दोनों सिंपल हो गए। बस में आ गया, कैटायन भी सिंपल हो गया, एनायन भी सिंपल हो गया। और अब क्या हो रहा था, ये दोनों सिंपल हैं, या इसमें एक सिंपल रहा जैसे Na2 और FeCl6 ऐसे मान लीजिए, या तो ऐसे। तो यहाँ पे ये होगा आपका कैटायन, जो कि सिंपल है, और ये बड़ा सा आपका एनायन होगा जो कि कॉम्प्लेक्स है। ये देखिए, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि हमारे पास दो दो ब्रैकेट रहे। ऐसे दो दो ब्रैकेट होगा तो जो मेरा पहला वाला होगा वो तो होगा मेरा कैटायनिक, कैटायन, और सेकेंड लगागा मेरा एनायन। और मेरा जो कैटायन है वो भी कॉम्प्लेक्स है और एनायन है वो भी कॉम्प्लेक्स है। तो देखिए यहाँ दो दो कॉम्प्लेक्स आ गए। तो ऐसे ही कंपाउंड को कहा जाता है डबल
कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, मतलब वैसे कंपाउंड है ना, मतलब क्या बोलेंगे, दोज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, वैसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, दोज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जिनके पास हैविंग बोथ, इनके पास दोनों कैटायन एंड एनायन, बोथ एनायन इज ए कॉम्प्लेक्स आयन, ये दोनों के दोनों कॉम्प्लेक्स आयन। जैसे मान लीजिए एग्जांपल मान लीजिए, जैसे Ag रहे और NH3 का होल 2, और फिर मान लीजिए आपका रहे है ना Fe, है ना आपका H2O का होल, मान लीजिए कितना रहे, मान लीजिए है ना कितना रहे 3, और Cl3s। देखिए ऐसे करके देखिए, यहाँ पे देखिए दो दो ब्रैकेट हुआ, तो ये जो पहला कोऑर्डिनेशन स्फीयर हुआ ये मेरा कैटायन होगा, और मेरा जो दूसरा होगा वो मेरा एनायन होगा। ऐसे बात समझ आया? ऐसे तो ऐसे कॉम्प्लेक्स जिसमें दोनों कैटायन और एनायन दोनों के कॉम्प्लेक्स आयन होते हैं, तो ऐसे कंपाउंड को हम है ना डबल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के नाम से उसको पुकारते हैं। तो अगर ऐसे कंपाउंड को नाम लिखना होगा तो कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले बात है कि जो कैटायन वाला होगा इसमें रूल ऑफ कैटायन का लगेगा, कैटायन वाला जो रूल होगा वो अप्लाई होगा, और जो अनायन वाला होगा उसमें रूल ऑफ एनायन का लगेगा। और इसमें अंतर क्या होता है? वैसे सिर्फ नाम में, जैसे इसके नाम में हमें 8 लगाना पड़ेगा क्योंकि ये एनायन का मेटल होगा, ताकि इसका नाम में आपका सिंपल नाम होगा, है ना, जो कोई देखिए आपको 8 वोट लगाने का जरूरत नहीं। हाँ, ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो दोनों को एक्स मानेंगे, दोनों में बराबर रखा जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के तहत सकते हैं कि मान लीजिए, अगर ऐसा जरूरी नहीं है कि दोनों बराबर रहे, या दोनों दोनों मेटल अलग भी हो सकता है, सेम भी हो सकता है। ऐसे तो मान लीजिए ऐसे रहेंगे AgNH3 का होल 2, और फिर से मान लीजिए आपका Ag रहे और Cl आ गया आपका, है ना, मान लीजिए Cl2 रहे, बस इसका नाम लिखना पड़े। देखिए तो साफ साफ दिख रहा है, में दो ब्रैकेट है, तो ये पहला ब्रैकेट जो होगा वो आपका कैटायन होगा पहला वाला, और ये हमारा होगा क्या, एनायन। तो देखिए तो इसमें रूल कटेंगे, इसमें पे ऑक्सीडेशन में निकालेंगे, तो ये हो जाएगा एक्स, हो जाएगा 0, हो जाएगा एक्स, हो जाएगा -2, क्या होगा? तो एक्स प्लस 0 प्लस एक्स -2 बराबर 0, क्या होगा? तो 2x-2 बराबर 0, तो यहाँ से एक्स बराबर निकलेगा +1, मतलब +1 हो गया। और नाम लिखिए, इसका नाम लिखेंगे पहले कैटायन का, तो 2 है, तो इसी कारण से डाई, अमीन है इसी कारण से अमीन, तो डाई अमीन। ये Ag को सिल्वर बोलते हैं, ये प्लस है तो सिंपल नाम लिखेंगे, तो डाई अमीन सिल्वर। तो ऑक्सीडेशन नंबर 1 है तो 1, अब एक स्पेस देंगे, अब इसका नाम फिर आएगा, फिर आपका डाई फ्लोरो। अब ये Ag है, ये भी सिल्वर है, लेकिन ये तो नेगेटिव पोर्शन है ना, तो नेगेटिव में तो सिल्वर लिखते नहीं, इसको लिखना पड़ेगा, है ना, अर्जिनिटेट, है ना, बेटा इसमें ब्रैकेट होगा ऐसे, ये नाम होगा ऐसे। ऐसे कंपाउंड को बोलते हैं क्या, हम लोग डबल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, और इसका नाम ऐसे लिखा जाता है। कुछ नहीं करना है, जो प्लस होगा उसको प्लस करना, जो माइनस होगा वो माइनस करना। ये था हमारा जी डबल कॉम्प्लेक्स। चलिए अब आते हैं दूसरा, ब्रिज कॉम्प्लेक्स। ब्रिज कॉम्प्लेक्स पहले पहचानेंगे कैसे, देखिए एक्चुअली, है ना, हमारा ब्रिज लिगेंड होता है, इसके बारे में बात की थी हम लोग। ब्रिज लिगेंड इसको बोलते हैं वैसे, तो वैसा कोई लिगेंड जो दो मेटल से जुड़ा होता है। ऐसे से अभी तक क्या कहते हैं हम लोग, जितने भी मेटल से, ये अमोनिया किससे जुड़ा है, सिर्फ सिल्वर से, इक्विलिब्रियम किससे जुड़ा है, सिर्फ Ag से। लेकिन अगर कोई इकलौता कोई लिगेंड, है ना, सिंगल लिगेंड, सिंगल 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 लिगेंड्स, अगर आपका दो मेटल से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, तो ये काम, ये लिगेंड कहलाता है ब्रिज के जैसा, उसको बोलते हैं ब्रिज लिगेंड। और ऐसे, और ये जो ब्रिज लिगेंड जिन कंपाउंड में पाया जाता है, उन कंपाउंड को बोलते हैं ब्रिज कंपाउंड, मतलब दोज
कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, वैसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इन विच ब्रीज्ड लिगेंड इज प्रेजेंट, वैसे जिनका पास क्या है, ब्रिज लिगेंड प्रेजेंट है। पहचानना बड़ी सिंपल है, एकदम साफ साफ कंपाउंड दी जाएगा आपको। कैसे दिखेगा देखिए, तो ऐसे छापा रहेगा आपको, कंपाउंड से लिखा रहेगा, यहाँ रहेगा NH3 का होल फोर्स Fe, ऐसे रहेगा, ऐसे रहेगा, फिर Cl, फिर यहाँ रहेगा आपका ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया रहेगा ऐसे, फिर ऐसे है ना, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, फिर यहाँ पे Fe, और यहाँ मान लीजिए रहेगा NH3 का होल फोर्स, ऐसे हिसाब से दिखेगा नहीं। यहाँ देखिए ये बीच में जो यू है और ये यू है, ऐसे है ना, ये सब जो हमारे जो क्लोरीन होंगे, ये क्या कहलाएंगे आपको बताइए, है ना, आपके ब्रीज्ड लिगेंड। तो अगर ऐसे कंपाउंड का तुम्हें नाम लिखना है तो बड़ा सिंपल है, सबसे पहले जो जैसे को वैसे ही, जैसे सबसे पहले क्या चाहिए आया लिगेंड, तो पहले इसका नाम लिखेंगे अपना पहले नंबर में इसमें, फिर उसके बाद मेटल का नाम लिखेंगे, उसके बाद तीसरा नंबर में ब्रिज का नाम लिखेंगे, फिर चौथा में जब इसे आएगा तो चौथा में इस लिगेंड का नाम लिखेंगे, लास्ट में फिर इसके मेटल का नाम। मतलब इसमें भी देखिए दो मेटल्स होंगे और दो तरह लिगेंड होंगे, तो पहले लिगेंड फिर मेटल, फिर ब्रिज फिर लिगेंड और फिर मेटल, मतलब क्या होगा, लिगेंड मेटल ब्रिज लिगेंड और मेटल, ये सीक्वेंस आएगा इसके नोमेनक्लेचर का। अब देखिए ब्रिज लिगेंड को इंडिकेट करने के लिए, है ना, to indicate ब्रिज लिगेंड, जो आपके ब्रिज लिगेंड होंगे उसको क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए कोई जैसे क्लोरीन है, इसका नाम तो क्लोरो हो जाएगा, लेकिन ये ब्रिज में इसको क्या करेंगे, ऐसे न्यू का साइन देंगे ऐसे, जो न्यू होगा वो बताएगा कि जो क्लोरो है वो क्या है, ब्रिज है। ऐसे हम अगर लिख दिए न्यू, है ना, मान लीजिए सल्फेट लिख दिए या कुछ भी, मान लीजिए लिख दिए ऑक्सो, ऑक्सीजन, तो इसका मतलब हुआ ये जो ऑक्सीजन है वो ब्रिज में है, मतलब ये दो मेटल से जुड़ा हुआ है, इधर भी मेटल इधर भी मेटल, ठीक है। चलिए एक एग्जाम्पल के तहत समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए अगर ऐसे रहता, ये आपका NH3 का होल टाइम 4, फिर मान लीजिए कोबाल्ट, फिर और मान लीजिए यहाँ पे क्लोरीन रहता, फिर यहाँ पे क्लोरीन रहता, फिर यहाँ पे कोबाल्ट है, फिर यहाँ पे ऐसे, और मान लीजिए NH3 का होल, कैसे नाम लिखिए, प्लेस करेंगे 4 है, तो अच्छा टेट्रा, फिर अमीन है तो टेट्रा अमीन हो गया, उसके बाद कौन आया, कोबाल्ट, तो कोबाल्ट, इसमें सब सिंपल नाम लिखाएगा, उसका ब्रैकेट में उसका निकालिए ऑक्सीडेशन, मतलब 0 x -1 -1 x और 0 क्या आ गया, 2x, तो 2 माइनस, तो जोड़ के देख लीजिए, अगर 0 + x -1, फिर -1, फिर +x + 0 बराबर 0, अगर 2x - 2 बराबर 0, तो इसका +1, तो कोबाल्ट पे 1 लिखेंगे। फिर अब देखिए दो क्लोरो है, दोनों सेम है, तो न्यू, फिर लिखेंगे डाई क्लोरो, दो क्लोरीन है जो दोनों की क्या है, ब्रिज में है, फिर से वही नाम, फिर इसका बारे आया, तो इसका बारे आया, फिर क्या चलती है आपका टेट्रा, अमीन है तो अमीन, फिर से क्या था ये कोबाल्ट, और फिर से क्या कोबाल्ट। अब मान लीजिए दोनों अलग अलग होते हैं, तो वही फिर अल्फाबेटिकल, जैसे मान लीजिए अगर ऐसे कोई कंपाउंड होता, जैसे रहता मान लीजिए आपका, है ना, H2O का होल 4, फिर मान लीजिए आपका रहता आयरन, ये यहाँ रहता, सॉरी उल्टा बना दिए, ये एरो मेटल की तरफ जाएगा ना, ऐसे क्लोरीन, फिर ये मेटल मान लीजिए आयरन है, यहाँ पे मान लीजिए NH2 रहता, अमाइड जिसको बोलते हैं, ठीक, फिर ये इधर रहता, और फिर ये H2O का होल 4 ऐसे, ठीक है। देखिए तो सबसे नाम, इसका नाम क्या है, क्लोरो, इसका नाम क्या है, अमाइड, तो अमाइडो बन जाएगा। ये दोनों ब्रिज हैं, चलिए स्टार्ट कीजिए, यहाँ जहाँ से स्टार्ट करेंगे यहाँ से, सबसे पहले क्या है टेट्रा एक्वा, इसका नाम होगा टेट्रा
एक हुआ, आयरन है तो आयरन, अब इसका अभी ऑक्सीडेशन में छोड़ दीजिए, ठीक है। अब डैश देंगे, अब एक क्लोरो अमाइड में पहले आएगा कार्बोनामाइड, तो न्यू अमीडो, फिर से न्यू न्यू क्लोरो, मतलब यहाँ अमीडो भी ब्रांच है, क्लोरो भी ब्रांच है। फिर इसके बाद खत्म हो गई, इसका बारे आया लिगेंड का नाम, तो क्या चाहिए आपका टेट्रा इक्वा, फिर से क्या चाहिए आयरन, और फिर से हम ब्रैकेट अब निकालिए ऑक्सीडेशन नंबर, देखिए क्या देगा, वाटर का होता है 4 × 0 प्लस, आयरन को मान लीजिए x प्लस, फिर कितना होता है -1, और मैट का भी चार्ज कितना होता है -1 प्लस, आयरन का कितना होता है x प्लस 4 × 0 बराबर 0, होगा 0 प्लस x -1 प्लस x प्लस 0 बराबर 0, क्या होगा 2x - 2 बराबर 0, तो x इक्वल टू क्या +1, इस कारण से यहाँ दे देंगे 1, यहाँ भी दे देंगे 1। इस तरीके से हम लोग है ना किसी भी ब्रिज कॉम्प्लेक्स का नाम लिखा करते हैं। एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चन होंगे उसको बना लीजिएगा अच्छे से, है ना, ताकि दिक्कत ना हो। ये जो आज का ये थोड़ा वीडियो है छोटा सा, इसमें है ना आपको ये जस्ट इंट्रोडक्शन के लिए इसमें ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं। चलिए, धन्यवाद।